हेलो फ्रेंड, स्वागत है अहाँ सबके संतोष ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। तो आइ हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लेल कक्षा 10वीं के जे मैथिली बुक अछि अरिपन ओहिके अध्याय नंबर जे 2 अछि और अध्याय के नाम अछि राष्ट्रभाषा व मातृभाषा। तो एहि अध्याय के आइ हम संपूर्ण व्याख्या करऽ वाला छी। और काल्हि ऐसे अर्थात ऐसे पहले वाला वीडियो में एहि अध्याय के लेखक परिचय देख चुकल छी। व्याख्या शुरू करे से पहले एहि अध्याय के लेखक के बारे में जान लिया कि एहि अध्याय के लेखक अछि भोला लाल दास। और ई अध्याय जे पढ़ि रहल छियै अध्याय के विधा अछि निबंध, यानी ई एकटा निबंध अछि अध्याय। तो एकर व्याख्या करै छी। चलू तो देखियो, जेना कि एहि पाठ के नाम अखनते हम बतेलू रहे जे पाठ के नाम छले राष्ट्रभाषा व मातृभाषा। तो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा पहले होय की छै ओहि के समझ लिया, तब अध्याय के व्याख्या करबे। तो देखियो, मातृभाषा के बारे में पहले समझियो। देखियो, मातृभाषा के मतलब होय की छै। तो देखियो, मातृभाषा के मतलब होय छै जेना मान लियो अहाँ जहाँ भी रहै छियै तो अहाँ जे जतऽ रहै छियै तो अहाँ बचपन से जे भाषा सुनै छियै या ओहिके प्रयोग करै छियै, अर्थात अहाँके माता के जे भाषा अछि, माता पिता के भाषा अछि, ओकरे मातृभाषा कहल जाइ छै। यानी जे भाषा के प्रयोग अहाँ बचपन से अपना माता पिता के साथ, अपना समाज के साथ, अपना गांव के साथ, अपना दोस्त के साथ जे भाषा के प्रयोग करै छियै उ भाषा भेलै मातृभाषा। तो वह बात लिखल छै जे जय भाषा में हमरा लोकनि अपन माय बाबू संग आ समाजक संग बजै छी आ एकटा सीमित क्षेत्र में राज काज करैत छी, ओकरे मातृभाषा कहल जाइत अछि। यानी एहन भाषा जे अहाँ अपना माय बाबू साथे, भाई बहन साथे, दोस्त साथे या समाज के साथे भी भाषा के बजै छियै और ओकरा कहल जाइ छै मातृभाषा। आब कहबै मातृभाषा हम कतऽ तक बजै छियै, तो देखियो ई मातृभाषा बजे के किछु क्षेत्र छै, जेना कि मातृभाषा अहाँ अपना घर में, अपना आसपास, अपना गांव घर में या बेसी से बेसी अहाँ अपना जिला तक मातृभाषा के प्रयोग कऽ सकै छियै। बाकी अगर दोसर जिला जेबै या दोसर राज्य जेबै तो भऽ सकै छै जे दोसर भाषा बजऽ पड़े, लेकिन अपना गांव जिला आर तक अहाँ मातृभाषा के प्रयोग कऽ सकै छियै। तो आब देखियो जे ई राष्ट्रभाषा की होइ छै एकरा समझ लै छियै। देखियो लिखल छै राष्ट्रभाषा। तो लिखल छै जय भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्रक काज चलैत अछि आ संपूर्ण देश में अपन भाव संप्रेषित कऽ सकै छी, ओकरे राष्ट्रभाषा कहल जाइत अछि। आब देखियो, अहाँ जे अपन जे अहाँ के जे देश अछि, जेना भारत देश अछि अहाँ के, तो ओहि संपूर्ण देश में यानी भारत देश में अहाँ जे भाषा के माध्यम से एक दोसर व्यक्ति के जानै छियै, एक दोसर राज्य के व्यक्ति से अहाँ बातचीत कऽ सकै छियै, कतौ घूमय लेल जेबै तो अपना देश के अंदर तो अपन भाव के संप्रेषित कर सकै छियै, अर्थात एक व्यक्ति से दोसर व्यक्ति के बीच बता सकै छियै जे भाषा के माध्यम से, वही भाषा के कहल जाइ छै राष्ट्रभाषा। राष्ट्र मतलब भेलै देश, यानी देश के भाषा, यानी एहन भाषा जे भाषा के माध्यम से अहाँ अपना देश में कोनो भी व्यक्ति से बात कऽ सकै छियै, ओकर भाव के सुनि सकै छियै, अपन भाव बता सकै छियै, ओकरा कहल जाइ छै राष्ट्रभाषा। अब यहाँ पर लिखल छै जे राष्ट्रभाषा के राजभाषा सेहो कहल जाइत अछि। अब देखियो, यहाँ पर राष्ट्रभाषा के ही राजभाषा भी कहल जाइ छै। तब आब अहाँ सबके एगो कन्फ्यूजन हैत जे राजभाषा के मतलब तो भेलै हम जे स्टेट में होइ छै से भाषा नहीं न। यहाँ पर हम अहाँ के राज्य भाषा नहीं कहलू हन, हम कहलू हन राजभाषा। तो राज, तो देखियो पहिलुका समय में यानी प्राचीन समय में राष्ट्र के राज भी कहल जाइ छलै। तो तैं दुआरे यहाँ लिखल छै जे राष्ट्रभाषा के राजभाषा भी कहल जाइ छै। फिर से सुन लेब, हम राज्य भाषा नहीं कहै छी, हम राज्य के मतलब भेलै स्टेट, लेकिन राज यानी कि देश। तो उम्मीद है कि मातृभाषा और राष्ट्रभाषा अहाँ समझ गेलिए। तो आब पाठ के व्याख्या करै छी। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि छोट छोट देश छैक, तैं ओहि सबक मातृभाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि अछि। आब देखियो, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ई सब जे देश छै ई भारत के तुलना में छोट छोट देश छै। तो जब छोट छोट देश छै तो तै दुआरे एहि सब देश में जे जहाँ छै मातृभाषा वह छै राजभाषा भी छै, और वह भाषा हिनका सबके राजभाषा या राष्ट्रभाषा भी छै। यानी देखियो, अपना के देश में मातृभाषा अलग छै
और राष्ट्रभाषा जकरा अहाँ राजभाषा भी कहै छी उ भाषा अलग छै। केना तऽ जेनाकि अपना सब मिथिलांचल के छियै तऽ मैथिली भाषा बोलै छियै तऽ उ भेलै अपना सबके मातृभाषा। मुदा देखियौ इंग्लैंड, फ्रांस आ जर्मनी एहि सब देश के जएह भाषा छै मातृभाषा, उएह भाषा राजभाषा यानी कि राष्ट्रभाषा भी छै। अब एना किया छै तऽ एना एहि दुआरे अछि जे चूँकि अब ई सब देश छोट छै तऽ जएह भाषा मातृभाषा बोलै छै उएह भाषा, चूँकि छोट देश है तो सब जगह बोल सके। मुदा अपन सबके देश बहुत बड़ा छै, ओहिमे 29 गो राज्य छै यानी स्टेट छै, तऽ सब स्टेट के अपन अपन किछु ने किछु भाषा छै। तऽ ताहि दुआरे अपना सबके दुनू भाषा अलग अलग छै लिखल छै। मुदा भारतवर्ष एक विशाल राष्ट्र अछि जाहिमे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, केरल आदि राज्य अछि। अब देखियो ई भारतवर्ष यानी कि देखियो भारत के ही पहले भारतवर्ष के नाम से जानल जाइ छलै, तऽ कहै छै भारतवर्ष यानी कि अपन सबके जे भारत देश है वो एकटा विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है जाहिमे कई राज्य छै जेनाकि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, केरल या एहि तरह के और भी राज्य छै। एहि सब राज्य में केवल भाषेटा नहीं, धर्म, संप्रदाय, जाति, लिपि इत्यादियों के भिन्नता छै। आ देखियो जते भी राज्य छै एहि राज्य में भिन्नता छै। देखियो अपन देश बहुत बड़ा छै मुदा एहिमे बहुत तरह के भिन्नता छै। धर्म के भिन्नता छै, संप्रदाय के भिन्नता छै, जाति के भिन्नता छै, लिपि तक के भी भिन्नता छै। और देखियो धर्म के मतलब भेलै जेनाकि कोई आदमी हिंदू धर्म के मानै छथिन, कोई मुस्लिम धर्म के, कोई बौद्ध धर्म, कोई जैन धर्म, यानी विभिन्न तरह के धर्म के मानै छथिन। तो धर्म के आधार पर भी एक दोसर से लोग अलग छै। संप्रदाय यानी वो अपन सबके सब लोग के अपन अपन पूर्वज के द्वारा जे भी रीति छै, रिवाज छै, उ सब अलग अलग छै, संप्रदाय छै अलग अलग। ओहिके अलावा जाति भी अलग अलग छै। कोई यहाँ पर जाति भी भारत देश में कोई हम ई जाति छी, उ कोई छै उ जाति छी, यानी ऊंच नीच जाति में भी भिन्नता छै। एहिके अलावा लिपि में भी भिन्नता छै। आप कहबै लिपि के मतलब की भेलै, तो देखियो जेना एतऽ लिखल छै जाति, तो ई हिंदी भाषा में लिखल छै यानी देवनागरी लिपि में लिखल छै जाति। लेकिन यहाँ के अगर रोमन लिपि में लिखल जाए तो जाति के अहाँ लिखबै कास्ट, CAST कास्ट लिखबै। तो ई जे लिखलियै CAST कास्ट, ई भऽ गेलै रोमन लिपि यानी अंग्रेजी भाषा में रोमन लिपि भेलै। तो यानी कि वएह लिखल छै जे सब लोग के अपन अपन लिपि छै। कोई तमिल लिखै छै, कोई हिंदी भाषा में लिखै छै, तो कोई अंग्रेजी लिखै छै, यानी लिपि में भी भिन्नता छै। दक्षिण भारत में तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आ उत्तर भारत में मराठी, गुजराती, बंगला, मैथिली, हिंदी आदि भाषा बजैत अछि। आ देखियो जे दक्षिण भारत छै यानी भारत के जे दक्षिण साइड छै ओतऽ तेलुगु भाषा यानी तमिलनाडु के लोग सब तेलुगु बोलै छै, मलयालम भाषा बोलै छै, कर्नाटक के लोग सब कन्नड़ बोलै छै। ठीक ओनाहिते उत्तर भारत में महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलै छै, गुजराती बोलै छै, गुजरात के लोग, बंगाल के लोग बंगला बोलै छै, मिथिलांचल के अपना सब मैथिली बोलै छियै, और भी लोग सब हिंदी बोलै छै। यानी विभिन्न तरह के भाषा उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत में भी बजल जाइ छै। तो तें प्रश्न उठे छै जे समस्त भारतीय राष्ट्रभाषा की होय, यानी सब लोग जे अलग अलग भाषा बजै छै तऽ ओला तऽ एकटा कोनो भाषा होयके चाही ने। अगर मान लियो कोई तेलुगु बजते, कोई मलयालम बजते, कोई गुजराती बजते, तो एना में तो सब रंग बोलते, यानी सब आदमी के सब भाषा सीखऽ पड़ते, जे बड़का कठिन काम छै। ओहि दुआरे एकटा एहन भाषा के जरूरी होयके चाही जे भाषा भारत के सब आदमी जाने। तो यह बात लेखक के मांग छै। एमे आगू छै जे ओना तऽ एहि सब राज्यक प्रत्येक मातृभाषा भारतीय राष्ट्रभाषा थिक, मुदा कोनो एक भाषा के यावत समस्त राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्रक हेतु भारतीय स्वीकार नहीं करत तावत ने अपने काज सफलतापूर्वक चलत। आने संसार के आने देश से समस्त भारतीय राष्ट्रक सार्वजनिक रूप से आदान प्रदान भ सकत। यानी कि कोई के मतलब ई भेलै जे देखियो ओना तो सब राष्ट्र के जे भी मातृभाषा छै, यानी कि जते भी राज्य छै भारत में सब राज्य के अपन अपन मातृभाषा छै, आ उ सब मातृभाषा भारतीय राष्ट्रभाषा थिक। यानी चूँकि सब भारत के राज्य के ही भाषा छै तो वो सब के भारतीय राष्ट्रभाषा कह सकै छी। यानी सब राज्य के जे मातृभाषा छै उ भारतीय राष्ट्रभाषा छै। मुदा एगो भाषा के यावत के मतलब भेलै जब तक समस्त राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्रक हेतु, यानी ओना सब राज्य में भाषा छै, मुदा एकटा
भाषा के जब तक, यावत मतलब है जब तक सब लोग जो स्वीकार नहीं कलत तावत यानी तब तक पूरा राष्ट्र के काज एकता पूर्वक नहीं चलत, यानी एकता भऽ के नहीं चलत। कोई कहता हमारा हिसाब से चला, कोई कहता हमारा हिसाब से चला, तो यानी एकता पूर्वक नहीं चलत। आ एना जब एना हैत तब ने संसार के बात आ ने देश के बात, कोनो भी बात आदान प्रदान सार्वजनिक रूप से यानी सब आदमी बहुते आदान प्रदान कयल नहीं भऽ सकत। विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयता के भावना नहीं आबि सकत। और ये सब ओहि समय तो जे हैत से हैत, खास के जे शिक्षा के क्षेत्र है यानी पढ़ाई लिखाई में जे लोग सब एक राज्य से दूसरा राज्य जाइत अछि ओहि में एकता के भावना नहीं आत, यानी उ बुझे जे हम एहि राज्य से छी, उ बुझे तो हम एहि राज्य से छी, हम सब एक दोसर से अलग छी। तो एना में भारतीयता के यानी भारत लोग के, भारत के सब व्यक्ति अपने आप के एकता के भावना सब में नहीं जाग पायत। तो एहि तरह से ई चैप्टर 2 जे अछि राष्ट्रभाषा व मातृभाषा एहि संपूर्ण व्याख्या केलहुँ हन। आधा पाठ के लगभग व्याख्या भऽ गेल हन और जे आधा पाठ बचि गेल अछि ओहिके काल्हि व्याख्या करब। और अगर अहाँ चाहै छी जे हम अभी पढ़ेलहुँ हन जे उ सब अहाँ के फ्री में मिला, PDF के रूप में मिला, तो एहि के लेल अहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और नोट्स के फ्री में प्राप्त करूँ। अपन बोर्ड एग्जाम के तैयारी अच्छा से करूँ क्योंकि एग्जाम नज़दीक आबि रहल अछि। और एहि के अलावा और भी विषय के हम धीरे धीरे बतायब। धन्यवाद।